आप सभी का स्वागत है YouTube के मेरे इस एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही हम लोग अच्छा से जो है हम लोग प्लेलिस्ट हम लोग ने बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट किसको बोलते हैं, लॉस परसेंट किसको बोलते हैं, उन दोनों को निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस, हम लोगों ने ये सब इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ाना तो हो गया, पर जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगा। तो क्योंकि पढ़ाना तो हो चुका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे जो है क्वालिटी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप उसको देखें, आपका जो क्लैरिटी है और हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, और आप ये सब क्वेश्चन से जो है आप यूज टू हो सके। तो चलिए, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। अगर आप क्लास 7 में है, 8 में, फिर अगर मैं अपना खुद का बात बोलूं, अगर मैं मैथ्स का अभी तक मैंने जितना भी बुक देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मैंने खोला है, ये क्वेश्चन तो आपको भैया स्टार्टिंग में दिख ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी लोग गलती कर देते हैं इसमें, पर ठीक है, चलिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका बताऊंगा, ठीक है, मान लीजिए अगर आप स्कूल स्टूडेंट है, 5 नंबर का सम आता है, तो आपको मैं पहला वो तरीका बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरा, अगर आप कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे 1 मिनट, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, इस सब को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको क्या बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप बस एक काम कीजिए, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप उसको पहले लिखिए, फिर अपने आप देखेंगे ना, जैसे क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, आप क्या होता है डॉट्स बनाएंगे, जब आप डॉट बना लेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे कनेक्ट करना है। तो वैसे ही पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको जो है समझ में आएगा आगे क्या करना है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। ठीक है, अब मेरे को तो पता नहीं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही अजम्पशन का गेम यहाँ पे खेलेंगे। तो देखिए, मेरे को नहीं मालूम है, तो मैं लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन 100 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, अज्यूम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए भैया कि जब मेरा एक पेन का दाम 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन कितना होगा मेरा, बिल्कुल सही, अगर एक पेन का इतना है तो मेरा 3 पेन का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब मेरे को क्या बोला हुआ है कि इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, अगर पूरा इस क्वेश्चन में अगर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो दिया हुआ है, वो भैया यही लाइन दिया हुआ है, वो यही लाइन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 3 पेन किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 5 पेन। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या प्राइस है, उतना ही प्राइस होगा जितना कॉस्ट प्राइस में 3 पेन का होगा, तो कॉस्ट प्राइस 3 पेन का कितना था मेरा 300, तो ये भी 300 होगा। अगर 5 पेन का सेलिंग प्राइस 300 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना होगा बच्चा लोग बताओ, बिल्कुल सही 60 रुपीज। अब देखो, अब आपको कॉस्ट प्राइस एक पेन का पता है, सेलिंग प्राइस भी आपको एक पेन का पता है। आप किसी चीज को 100 में खरीदते हैं और 60 रुपए में बेचते हैं, आप किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते हो 60 रुपए में बेचते हैं, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भैया अगर मैं अपना केस में बताऊं, अगर मैं 100 में खरीदूं, अगर मैं 60 में किसी को बेचूं, मेरा तो भैया लॉस होगा। तो ठीक है, लॉस लिख लेते, कितना का लॉस हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। ठीक है, पर अब क्वेश्चन क्या है, यही पे आंसर हमारा खत्म नहीं होता, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखो तो सही, पढ़ो तो सही, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। और ऐसा आप सबको मालूम है कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। आप चिंता मत करिए, हो सकता है अगर आप अभी अभी नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो, हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, क्यों। अब एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने इसका बना के रखा हुआ है, आप पढ़िए, तब आपको जो है पूरा क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकालते हैं,
तो लॉस परसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन सीपी बाई 100। लॉस मेरा 40 है, कॉस्ट प्राइस एक पेन का मेरा कितना है 100 है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 का साइन लगाएंगे, 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो 40% आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बस एक ही चीज याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है किससे आपको जो इक्वेट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक पेन निकालेंगे और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन निकालेंगे, 1 बात खत्म। एक का वैल्यू निकाल लीजिए फिर सॉल्व कीजिए, आंसर आपका राइट आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो 1 मिनट के अंदर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जो भी लाइक एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लिटरली आपको लगेगा ये तो बाबू क्वेश्चन था, बाबू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, ठीक है, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 5, लिख दिया। अब यहाँ से मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है मैं फ्रैक्शन निकाल पाऊंगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फ्रैक्शन मेरा आएगा 5/3। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, सेलिंग प्राइस आपका 3 है, तो आपको कितने का 2 का लॉस हो रहा है, आपको 2 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। आपको क्या बोला लॉस परसेंट निकालने बोला है, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए 2, कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 5 डिवाइड बाई 100, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 40% आपका आंसर आएगा। तो ये था एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग वैरायटी के जो क्वेश्चन लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कोई भी जान पहचान का जिसका एक चैप्टर आ रहा हो एग्जाम में, या फिर जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही इश्यूज होते हो, जिनको लाइक उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आप उनको जो ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।